या हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 5, जो कि हम लोगों का टॉपिक टाइम स्पीड डिस्टेंस से होने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, अगर आप लोगों को पता हो तो। बेसिकली हम लोगों ने अब तक दो कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिसमें हमारा टाइम कांस्टेंट होता था, और दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा जिसमें हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता था। तो उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब 2-3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस सेशन में। ठीक है, देखते हैं जरा। ठीक है, सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबी पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। सेकंड थिंग इज गाइस, ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, एफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम, किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2017। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। गाइस, एक बार आप लोग इसको रीड करो और फिर हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक बच्चा है, अपने स्कूल जाता है। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्कूल जाता है तो ही रीच 2 आवर्स अर्ली। वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। एंड इफ द ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो देन ही रीच 1 आवर अर्ली। फाइंड आउट हिज एक्चुअल स्पीड एंड द डिस्टेंस, एक्चुअल टाइम टेकन इन ऑर्डर टू रीच एट टाइम। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। देख लेते हैं जरा कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इफ अ चाइल्ड गोज टू हिज स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये उसका घर है, यहां पर, ठीक है, यहां पर ये उसका घर है और यहां पर ये स्कूल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो घर और स्कूल के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। मान लो ये वो डिस्टेंस है, घर और स्कूल के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, ये वो डिस्टेंस है। ठीक है, अगर वो इस डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगा तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। भाई, उसका स्कूल पहुंचने का कुछ तो टाइम होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो डेली स्कूल कितने बजे, मतलब उसको स्कूल 10 बजे तक पहुंचना होता है। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वो कब पहुंच गया? ही रीच 2 आवर्स अर्ली। तो वो 8 बजे ही पहुंच जाता है। बात समझ में आ गई। एंड इफ द ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो कब पहुंचता है? 1 आवर अर्ली पहुंच जाता है। यानी कि 10 बजे की जगह वो कब पहुंचता है? 9 बजे पहुंचता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है? उसकी एक्चुअल स्पीड। ये एक्चुअल स्पीड क्या होती है सर? एंड डिस्टेंस, मतलब वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करे जिससे वो 10 बजे ही स्कूल पहुंचे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसकी ये मतलब स्पीड हो गई। डिस्टेंस बतानी है कि घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्चुअल टाइम टेकन इन ऑर्डर टू रीच एट टाइम। ठीक है, उसको कितना टाइम लेना चाहिए जिससे वो स्कूल मतलब एक्चुअल टाइम पर पहुंचे। ठीक है, तो देखो वो टाइम तब पता लगेगा हम लोगों को जब हमें घर से निकलने का टाइम पता लगे कि घर से कितने बजे उसको निकलना है। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा। देखो यार, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। और बच्चे, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्पीड के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो तो टाइम का रेशो आ जाता है। ठीक है, तो स्पीड अगर मैं देखूं, स्पीड का रेशो निकालते हैं, न्यू स्पीड अपॉन ओल्ड स्पीड। न्यू स्पीड उसका कितना था? 30 था। ये पुराने वाला स्पीड 40 था। तो न्यू स्पीड बाय ओल्ड स्पीड का रेशो कितना आ गया? 30/40। बोले तो 3/4। बोले तो 3/4। हाँ या ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? न्यू अपॉन ओल्ड स्पीड का रेशो कितना आ गया? 3/4। टाइम का रेशो कितना आ गया हमारे पास? टाइम का रेशो जरा बताना। टाइम का रेशो बताओ, न्यू बाय ओल्ड कितना हो जाएगा? जस्ट रिवर्स ऑफ स्पीड विच इज 4/3। जस्ट रिवर्स ऑफ स्पीड विच इज 4/3। हाँ या ना? ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? स्पीड का रेशियो न्यू बाय ओल्ड इज 3/4। टाइम का रेशियो न्यू बाय ओल्ड इज 4/3। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, स्पीड का रेशियो 3/4 है, टाइम का रेशियो 4/3 है। अब देखो जरा, पॉइंट यहां पे थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, मैं देखता हूं जो नया टाइम है वो 4 है। नया टाइम कौन सा है? जो जब उसकी स्पीड 30 थी। ओल्ड टाइम कितना है? 3 है। तो नए टाइम और ओल्ड टाइम में रेशो में कितना डिफरेंस आने लग रहा है? 1 का डिफरेंस आने लग रहा है।
नए टाइम और ओल्ड टाइम में रेशो में कितना डिफरेंस आने लग रहा है? 1 का डिफरेंस आने लग रहा है। जो डिफरेंस रेशो में 1 का आने लग रहा है ना, वो एक्चुअल में कितना है? देखो नया टाइम कितना था उसका, 9 बजे पहुंचता था, पुराने टाइम में कितना बजे पहुंचता था? 8 बजे पहुंचता था। तो एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जो रेशो में 1 है वो एक्चुअल में भी 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना? और ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे लिख के निकालो 10 AM को एक रिलेटिव टाइम मान के, ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप लोग सीधा सीधा यहां से भी देख सकते थे, जब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी तो वो 2 आवर्स अर्ली पहुंचता था। जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी वो कब पहुंचता था? 1 आवर अर्ली पहुंचता था, हाँ या ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ जरा, ठीक है? तो रेशो में जो डिफरेंस आया वो 1 का आया और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 1 आवर का है ना? रेशो में डिफरेंस 1 है और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 1 आवर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो जो उसका पुराना टाइम है वो रेशो में 3 था, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 3 आवर्स हो जाएगा। और रेशो में नया टाइम कितना था? 4 था, तो कितना हो जाएगा? 4 आवर्स हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जरा मेरे को बताओ, जो नया टाइम है वो कितना है? 4 आवर्स है, पुराना टाइम कितना है? 3 आवर्स है। इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है, अगर आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आने लग रही है ना, तो आपको बहुत ही मतलब सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आप यहां से ये टाइम निकाल सकते हो कि वो घर से कब निकलता है। नया टाइम कितना है? 4 आवर्स है, एक्चुअल में 4 आवर है, रेशो में 4 था, बट रेशो का 1 आवर के बराबर है। ये कैसे आया? क्योंकि जब वो उसकी स्पीड 40 थी वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता था स्कूल, जब उसकी स्पीड 30 थी वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता था। कोई आदमी 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, फिर 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आवर का आ रहा है। ये जो 1 आवर का डिफरेंस आया पहले पहुंचने का, वो क्यों आया? क्योंकि स्पीड हमारी क्या हो गई थी? कम ज्यादा हो गई थी। जो भी स्पीड में डिफरेंस आया था तो टाइम में भी डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो रेशो में जो 1 आया था डिफरेंस इन दोनों के बीच में, तो एक्चुअल में वो कितना था? 1 आवर था। रेशो का 1 आवर के बराबर है, रेशो का 1 आवर के बराबर है, रेशो का 1 आवर के बराबर है। अगर रेशो का 1 आवर के बराबर है तो बच्चे मुझे एक छोटी सी बात आप लोग ये बता दो, तो 4 का वैल्यू 4 आवर होगा, 3 का वैल्यू 3 आवर होगा। नई स्पीड कितनी थी? 30, और नया टाइम कितना है? 4 आवर्स। तो यानी कि उसको पहुंचने में 4 आवर्स लग जाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग नई स्पीड कितनी थी? 30 स्पीड थी ना, ठीक है? यहां पर भी 30 और 40 का रेशियो तो 3/4 आया था। नया टाइम कितना आया? 4 आवर्स आया। यानी कि 4 आवर्स लेने के बाद वो 9 बजे पहुंचा है। तो घर से कब निकलता होगा वो? 5 बजे। घर से कब निकलता होगा वो? 5 बजे, हाँ या ना? कोई आदमी जब 5 बजे निकलेगा और कितना टाइम लेता है? नई स्पीड कितनी थी? 30, नया टाइम कितना है? 4 आवर्स। अगर नई स्पीड देख रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यू टाइम देखोगे, तो न्यू टाइम कितना हमारे पास? 4 है। न्यू स्पीड हमारे पास 30 थी, न्यू टाइम हमारे पास 4 है, 4 आवर्स। यानी कि 4 आवर्स ट्रेवल करके वो 9 बजे ऑफिस पहुंचा, क्योंकि जब उसकी स्पीड 30 रहती है वो 1 घंटे पहले पहुंचता है, ऐसा बोला जा रहा है। देन द रीच 1 आवर अर्ली, 1 घंटे पहले पहुंचता है, ठीक है? और जब उसकी स्पीड 40 रहती है वो 2 घंटे पहले पहुंचता है। जब उसकी स्पीड रहती है वो 2 घंटे पहले पहुंचता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ओल्ड स्पीड वाज 40, ओल्ड टाइम इन रेशो इज 3, रेशो का 1 आवर के बराबर है, तो 3 का वैल्यू 3 आवर्स के बराबर होगा, ठीक है? तो उसको 3 आवर्स उसने ट्रैवलिंग टाइम लिया था, ठीक है? जब 5 बजे आदमी चलेगा तभी तो वो 8 बजे पहुंचेगा ना, बट स्कूल 10 बजे खुल जाता है, तो 2 घंटे पहले पहुंच गया था। जब उसकी स्पीड 30 थी तो तब भी 5 बजे निकला घर से, बट स्पीड 30 थी तो 9 बजे पहुंचा, 1 घंटे पहले पहुंच गया। और वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब बहुत ही हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा फिल्टर हो चुका है, अगर आप लोग देखोगे यहां पे, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारे लिए बन चुका है अभी, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात ही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस निकालने के लिए ओल्ड स्पीड इंटू ओल्ड टाइम करना होता है। हमारी ओल्ड स्पीड कितनी है? हमारी यहां पर ओल्ड स्पीड कितनी है? ओल्ड स्पीड इज 40, और हमारे पास ओल्ड टाइम कितना है? ओल्ड टाइम इज 3 का वैल्यू 3 आवर्स, तो 40 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 120। तो 120 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। You guys can also find the distance using new speed and new time. New speed 30 है, new time 4 है, तो 30 into 4 is 120. तो डिस्टेंस बराबर ओल्ड स्पीड इंटू ओल्ड टाइम कितना आ गया हमारे पास? 120 किलोमीटर, ठीक है? और ये हम लोग न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम से भी निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? 120 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। तो उसने पूछा था डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई 120 किलोमीटर। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब एक्चुअल स्पीड बतानी है उसको। पहले तो ये देखो जरा, उसका घर से निकलने का टाइम कितना था? 5 बजे। 5 बजे अगर घर से निकलेगा और उसको 10 बजे स्कूल पहुंचना है, हम लोगों ने लेट किया हुआ अपने क्वेश्चन में, ठीक है?
तो इट मींस उसका ट्रैवलिंग टाइम 5 आवर्स होना चाहिए। उसका ट्रैवलिंग टाइम कितना होना चाहिए? 5 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर कोई आदमी 5 आवर्स में कवर करेगा तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए? 24 किलोमीटर पर आवर। ये बात आपको समझ में आ गई? तो एक्चुअल स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 120 किलोमीटर। एक्चुअल टाइम टेकन इन ऑर्डर टू रीच एट टाइम, एक्चुअल टाइम टेकन इन ऑर्डर टू रीच एट टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको? भाई सिंपल सी बात है, 5 बजे घर से निकलना है, 10 बजे स्कूल पहुंचना है, तो एक्चुअल टाइम कितना लेगा? वो 5 आवर्स लेगा। और जब मैंने डिस्टेंस बता दिया, स्पीड बता दिया, टाइम तो कोई भी निकाल लेगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड जब हम लोगों ने निकाला था हमने तब भी टाइम का यूज किया था। तो थर्ड क्वेश्चन मुझे मतलब पता नहीं क्यों पूछा है, ठीक है, बट मैंने सब बता दिया। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सारी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे डाउट कभी हमारे मन में घूम जाते हैं और वो मन पे हावी हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे बोलते हैं क्या घर से निकलने का टाइम फिक्स है? बच्चे हाँ, क्योंकि क्वेश्चन शुरू हुआ है इफ से। इफ से जो भी क्वेश्चन शुरू होता है वो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। ये कंडीशन दी हुई है, अगर वो 40 किलोमीटर पर की स्पीड से चलेगा तो अपने स्कूल 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, कंडीशन है। अगर 30 की स्पीड से चलेगा तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा, ये भी क्या है? कंडीशन है बच्चे, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस जो हम लोगों ने यहां पर अप्लाई करी हैं। एक्चुअल डिस्टेंस 120 है, घर से निकलने का टाइम कितना हुआ उसका? 5 AM हुआ। इसके रेस्पेक्ट में 10 AM के मान के, ऐसा नहीं है कि क्या ये क्वेश्चन हमेशा 10 AM मान के सोल्व होगा, नहीं है। आप लोग इसको 8 AM मान लो, आप लोग इसको 12 PM मान लो, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चे, ठीक है। चारों की चारों चीजें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में बता दी, एक्चुअल स्पीड भी, डिस्टेंस भी और टाइम भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन है, एक बार रीड करो आप लोग इस क्वेश्चन को फास्ट। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करा होगा और रीड करके थोड़ा सा आपको हंसी भी आई होगी, ठीक है, बट हंसने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिटरली बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारे मन में क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद। अ बॉय स्टार्ट एवरी डे एट अ सर्टेन टाइम टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम कॉलेज एट 3:30 PM. One day his girlfriend left the college at 2:30 PM and start walking to home at 6 km per hour. She meets her boyfriend in the way who starts at his normal time and they reach home 24 minutes earlier than the usual. Find the usual speed of the boy. Find the speed of the boy. हो सकता है कुछ लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन ही समझ में ना हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मान लो ये वो फिक्स प्लेस है जहां से लड़का डेली जाता है और लड़की को यहीं पर ड्रॉप करता है, और ये वो उस लड़की का कॉलेज है, ये वो उस लड़की का कॉलेज है, ठीक है। चलो, ठीक है, अपनी एक्चुअल स्टोरी से रिलेट मत करना, तो आपको लड़के की जगह खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। लड़की की जगह आपको खुद ही दिख जाओगे कि यार ये मैं ही तो हूं, ठीक है। तो इससे रिलेट मत करना, ठीक है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, अब जरा समझने की कोशिश करो। अ बॉय स्टार्ट्स एवरी डे एट अ सर्टेन टाइम टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम कॉलेज एट 3:30 PM. वो घर से नहीं निकलता 3:30 PM पर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं घर से निकला है 3:30 PM पर, नहीं, ये पॉइंट गलत है। टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम कॉलेज एट 3:30 PM. टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम कॉलेज एट 3:30 PM. अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करता है वो 3:30 PM पर कॉलेज से। ये बात समझ में आ गई? 3:30 PM पर मतलब डेली उसका फिक्स रहता है कि वो 3:30 PM पर कॉलेज से पिक करेगा अपनी गर्लफ्रेंड को। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉलेज से पिक करेगा 3:30 PM पर। अब देखो जरा आगे, ठीक है। यस, वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट द कॉलेज एट 2:30 PM. मतलब उस बंदे की जो गर्लफ्रेंड, उसके मन में क्लैरिटी है कि मुझे तो 3:30 पर बाहर जाके कॉलेज सामने खड़ा हो जाना है, मेरा बंदा आएगा मुझे बाइक पे बिठा के ले जाएगा। हो सकता है किसी का अमीर बॉयफ्रेंड हो, उसके पास गाड़ी हो सकता है किसी का बहुत गरीब बॉयफ्रेंड हो, वो ई रिक्शा वाले को साथ लेके आया हो, ठीक है। तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना कि बंदा क्या लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वैसे बाइक दिया था क्या? ऐसा दिया नहीं है बाइक वाइक ना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर भी बच गई जान, ठीक है। बट 3:30 पे वो अपनी बंदी को लेकर निकल जाता है। अब देखो क्या हुआ, वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट द कॉलेज एट 2:30 PM. एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने 2:30 PM पर कॉलेज, कभी कभी हो जाता है जैसे छुट्टी जल्दी हो जाती है, ठीक है,
तो कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो गई 2:30 PM पर। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या सोचा कि यार मैं क्या करती हूं, मैं इधर की साइड चलना शुरू कर देती हूं, तो रास्ते में मुझे मेरा बंदा मिलेगा, मैं उसको हाथ हिला के रोक दूंगी और वो मुझे वहीं से पिक करके वापस हम लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे। भाई जल्दी घर पहुंचने का यही तो तरीका है ना कि इधर से वो बंदी निकली, इधर से वो बंदी निकली, बात समझ में आ गई, इधर से वो बंदी निकली एंड यहां से वो बंदा निकला, बीच में कहीं मिले क्योंकि 1 घंटे पहले निकल गई थी वो, तो कुछ वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इधर से। तो इसको थोड़ा ही पता था कि आज वो 2:30 बजे कॉलेज से निकल रही है, इसको नहीं पता इस बात का, इसको मालूम ही है कि आज वो 2:30 बजे घर से निकल रही है। तो यहां से वो निकली, यहां से वो निकला, उधर से वो निकली, कहीं बीच रास्ते मिले, मान लो ये वो पॉइंट है, अरे 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 रिन्यू का पैसा नहीं है भाई, ठीक है, हाँ, मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर वो दोनों मिले, ठीक है। तो यहां पर उसकी बंदी ने वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और यहां पर वो मिले, फिर यहां से मतलब वो वापस आ गए, ऐसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में। फिर देखो हमें क्या बोला जा रहा है, वन डे हिज गर्लफ्रेंड एट द कॉलेज एट 2:30 PM एंड स्टार्ट वॉकिंग टू होम एट 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो पैदल जा रही है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। शी मीट्स हर बॉयफ्रेंड इन द वे हु स्टार्ट एट हिज नॉर्मल टाइम, उसको मालूम नहीं है कि आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, सपना थोड़ी आ रहा है लड़के को, मतलब मान सकते हो उस जमाने की बात है जब मोबाइल फोन्स यूज नहीं होते थे, ठीक है, हाँ, तो आराम से अपना चिल पड़ा है, कहेगा यार 3-3:30 बजे अपने को यहां पर पहुंचना है, डैट्स इट, उसको आज भी यही पता था। बट आज 2:30 पर उसकी गर्लफ्रेंड की छुट्टी हो गई थी, उसने इधर चलना शुरू किया, तो वो कहीं रास्ते में मिल गए, ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है, शी मीट्स हर बॉयफ्रेंड इन द वे हु स्टार्ट एट हिज नॉर्मल टाइम एंड दे रीच होम 24 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल। तो यूजुअल टाइम पहुंचने से 24 मिनट पहले वो पहुंच गए अपने घर पे, हाँ या ना। दे रीच होम 24 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल, दे रीच होम 24 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल, ऐसा बोला जा रहा है, वो अपने घर पहुंच गए 24 मिनट पहले। बस दिमाग यही पे लगा रहे हैं 24 मिनट पहले घर क्यों पहुंचे। जो समझदार बच्चा है ना वो तुरंत यहीं से हिंट ले लेगा, मतलब समझदार बच्चे के लिए यहीं से हिंट मिल जाना है उसको, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है, समझदार बच्चे के लिए यहीं से उसको हिंट मिल जाएगा। 3:30 पर डेली अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करता था, बट आज उसकी गर्लफ्रेंड 2:30 PM पर निकल गई और वो इधर की साइड चलना शुरू कर दिया उसने, ऐसे ही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। 24 मिनट क्यों बचे हैं उनके, लिटरली मतलब 24 मिनट बचे हैं ना, दे रीच होम 24 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल, ठीक है। तो बच्चे ढंग से थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस बात को ढंग से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर 24 मिनट इसलिए बचे हैं क्योंकि डेली वो लड़का इस पॉइंट से कॉलेज जाता था और कॉलेज से वापस आ जाता था, डेली का काम था उसका, जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है। बट आज की डेट में उस लड़के ने कौन सा काम किया है, वो यहां से यहां गया है और वो वापस आ गया अपने घर पे। तो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ना ट्रेवल करने, वो आज ना तो ऐसे गया और ना वापस आया, ये डिस्टेंस ट्रेवल ना करने की वजह से 24 मिनट बचे हैं। ये पॉइंट सोचने वाला था। आज लड़के ने इस पॉइंट से लेके कॉलेज नहीं गया और ना यहां से वापस आया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल ना करने की वजह से 24 मिनट बचे हैं। लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, अपने आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, डेली वो लड़का घर से कॉलेज, कॉलेज से घर जाता था, वो कॉलेज कब पहुंचता था, 3:30 पर पहुंचता था, यहां पर वो 3:30 पर पहुंचता था इस पॉइंट पर, तो डेफिनेटली वो ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर तो 3:30 से पहले पहुंच जाता होगा ना। लॉजिक लगाओ, इस पॉइंट पर 3:30 से पहले पहुंच जाता होगा, कुछ भी हो सकता है, 3:30 से पहले 3:10 तक वो निकाल लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। आज उसने सिर्फ ये वाला राउंड लगाया, इस पॉइंट पर उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई और यहां से वो वापस आ गया। तो मुझे सिंपल सी बात आप लोग ये बताओ, सबसे पहले यार ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया गया, ये वाला डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया गया, ना यहां से यहां गया और ना यहां से यहां आया गया, 24 मिनट बच गए। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, 12 मिनट जाने के 12 मिनट आने के, 12 मिनट में वो यहां से यहां जाता होगा, 12 मिनट में वो यहां से यहां आता होगा। क्लियर है बिल्कुल, 24 मिनट बच गए। भाई स्पीड तो सेम रहती है ना, ये थोड़ा कह सकते हैं सर जब मिलने जाता था ना तो उसका बहुत ही मतलब मोटिवेटेड होके जाता था कि गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, ठीक है, तो भगा के ले जाता था बाइक। ऐसा नहीं है, मतलब कभी भी टाइम स्पीड क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम रहता है कि सेम स्पीड से चल रहा है, जिस स्पीड से वो यहां से यहां गया तो उस स्पीड से वापस आया, तो 12 मिनट में यहां से यहां गया, 12 मिनट में यहां से यहां आया, तभी 24 मिनट बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है 24 मिनट बचाने का। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर गाइस, 3:30 पर वो यहां पर पहुंचता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 12 मिनट लगते हैं,
इट मींस 3:18 पर वो यहां पर होता है। बिल्कुल क्लियर है, 12 मिनट पहले वो यहां पर होता है। अगर कोई लड़का 3:30 पर कॉलेज पहुंच रहा है, 12 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इट इज वेरी क्लियर कि 3:18 पे वो यहां पर पहुंचता है। आया ना? 3:18 PM पर वो यहां पर पहुंचता है। बच्चे इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म। आप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है कि हाँ 3:18 PM पर वो यहां पर पहुंचता है। मतलब यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम 12 मिनट है। यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग टाइम जाने का 12, आने का 12, तभी 24 मिनट बच सकते हैं जो क्वेश्चन बोला जा रहा है। अगर ये 24 की जगह 30 होता तो जाने का 15, आने का 15, 36 होता जाने का 18, आने का 18, 42 होता जाने का 21, आने का 21। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हम उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। जितना टाइम जाने का उतना टाइम आने का। आया ना? आया ना? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यस, तो 3:18 पे, यानी कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को 3:18 पर यहां पर मिला है। बच्चे कब निकला था वो? उसकी गर्लफ्रेंड कॉलेज से कब निकली थी? 2:30 पर। वो आज अपने बॉयफ्रेंड को कितने बजे मिल गई? 3:18 पर। टाइम निकालो, 2:30 to 3:18, 2:30 to 3:30 मिनट्स, 3 to 3:18 18 मिनट्स, 30 + 18 48 मिनट्स। तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने का टाइम उसकी गर्लफ्रेंड का कितना है? 48 मिनट्स है। उसकी गर्लफ्रेंड ने 48 मिनट्स तक ट्रेवल किया। बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं? 1 घंटे पैदल चली। अरे 1 घंटे पैदल क्यों चली यार? वो तो सब्जी वाला भी सोच लेगा ना, वो तो कोई केजी का बच्चा भी सोच लेगा ना कि अच्छा 1 घंटा, मतलब अब लड़की है ये थोड़ी सोचेगी यार मेरी 1 घंटे पहले छुट्टी हो गई तो मैं 1 घंटा पैदल चलूंगी। क्यों चलेगी? अरे तेरा बंदा 3:30 पर यहां पर होगा। अगर तुम भी ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली वो तुम्हें पहले मिलेगा। तुम डेफिनेटली 3:30 से पहले उसको मिलोगे। 3:30 पे तो वो यहीं पर पहुंच जाता है ना डेली यार। तो इस पॉइंट पर तो वो 3:18 पर पहुंचता था, 3:18 पर वो इस पॉइंट पर होता था। तो इस पॉइंट पर उसकी बंदी ने उसको हाथ हिला के बुलाया कि इधर आ जा, चल बाइक मोड़ ले यहीं से, वापस कार मोड़ ले, ई रिक्शा मोड़ ले, जिससे भी वो आ रहा है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक उसकी गर्लफ्रेंड ने कितनी देर तक ट्रैवल किया? 2:30 से लेके 3:18 तक, 48 मिनट्स तक ट्रैवल किया। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है गाइस। बस यही क्वेश्चन था कि ये वाला डिस्टेंस लड़का 12 मिनट में ट्रैवल करता है, लड़की पैदल होती है 48 मिनट्स में ट्रैवल करती है। जब डिस्टेंस होती है सेम, जब डिस्टेंस होती है सेम, लॉजिक लगाओ, जब डिस्टेंस होती है सेम, ये डिस्टेंस सेम है ना दोनों के लिए। जब डिस्टेंस होती है सेम, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो, स्पीड का रेशो आ जाता है। तो टाइम ऑफ गर्ल अपॉन टाइम ऑफ बॉय, लड़की का टाइम कितना है? 48 मिनट्स, लड़के का टाइम कितना है? 12 मिनट। तो टाइम का रेशो कितना आ रहा है? 4/1। अगर टाइम का रेशो 4/1 आ रहा है तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ गर्ल टू स्पीड ऑफ बॉय का रेशो कितना हो जाएगा? 1/4। लड़की का स्पीड कितना दिया था अपने को? 6 किलोमीटर पर आवर, इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। स्पीड ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? स्पीड ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जरा मुझे बताओ। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद, सीखने के बाद, हो सकता है आपको एक बार में समझना है तो दोबारा समझो। द मेन की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये 24 मिनट्स क्यों बचेंगे? क्योंकि लड़का आज सिर्फ यहां से यहां गया और वापस आ गया। उसने आज ये वाला राउंड नहीं लगाया। वो इस पॉइंट से ना तो कॉलेज गया ना कॉलेज से यहां, तो ये राउंड ना लगाने की वजह से 24 मिनट बचे हैं। तो 12 मिनट जाने में लगते होंगे, 12 मिनट आने में लगते होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने जाते हो तो आप कौन से व्हीकल से जाते हो, या आपकी गर्लफ्रेंड की अगर 1 घंटे पहले छुट्टी हो जाती है, वो किसी और को तो टाइम नहीं देती, ये भी आप ही को बताना है। हो सकता है आज उसकी छुट्टी 2:30 पर होती, वो इधर ना आके उधर भाग जाती अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ, ठीक है, और फिर वो ट्रायो बन जाता, ठीक है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड का ट्रायो कितना अच्छा होता है, यू नो वेरी वेल गाइस। तो ये मजाक था, इसको सीरियस मत लेना। बट हाँ, कमेंट्स में लड़कों से जरूर पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि आप लोग कौन से व्हीकल से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने या लेने जाते हो। और अगर आप सिंगल हो तो आप वहां पर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यस, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 120 किलोमीटर। ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास बी है।
इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चे वो कितना है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गेटिंग माई पॉइंट? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 120 किलोमीटर। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मेट इन 2 hours, बट इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन वो 6 घंटे मिलता है। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा आप लोग इस क्वेश्चन से। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 2 घंटे मिल जाते हैं। मान लो ये यहां पर m1 है और यहां पर ये m2 है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये m2 है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर m1 है, पॉइंट बी पर m2 है। अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। दोनों एक दूसरे की तरफ आने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं तो स्पीड ऐड होगा। अगर ये उधर जा रहा है इसके पीछे जा रहा है तो स्पीड क्या होता है, इस केस में सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दे टेक कितना, 2 hours, बट इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, तो वो 6 घंटे में मिलेंगे, ठीक है। वो कितने घंटे मिलते हैं, तब 6 घंटे मिलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलो यहां पर देखो जरा, आप लोगों को पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस 120 है, 2 घंटे मिल जाते हैं, तो स्पीड कितनी होगी, जब एक दूसरे की तरफ आएंगे स्पीड ऐड हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ m1 प्लस स्पीड ऑफ m2। जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इस वाले केस में स्पीड क्या होगी, माइनस, इस वाले केस में स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। तो यहां पर स्पीड माइनस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जो पीछे है बंदा वो उसको पकड़ेगा तो पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बाय 6 hours लगते हैं। सो दिस इज स्पीड ऑफ m1 माइनस स्पीड ऑफ m2। नाउ यू गाइस कैन इजीली सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। आप लोग इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको देखोगे यहां पर 60 आएगा, अगर आप इसको देखोगे यहां पर कितना आएगा, 20 आएगा। नाउ सिर्फ ऐसे 2 नंबर देखो जिनको ऐड करके 60 आता है, जिनको सब्ट्रैक्ट करके 20 आता है। नो नीड टू सॉल्व यूजिंग लीनियर इक्वेशन मेथड। 2 ऐसे नंबर जिनको ऐड करके 60 आता है, सब्ट्रैक्ट करके 20 आता है। तो m1 का स्पीड आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर और m2 का स्पीड हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब 2 लोग सेम डायरेक्शन में आते हैं, जब 2 लोग सेम डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, उनका स्पीड ऐड हो जाता है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी। Getting my point, guys? So this was the question number 14th and the last question of this session. We'll discuss more questions and more concepts and more shortcuts in the next session. Next session में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो गाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर दीज अमेजिंग सेशंस गाइज, ठीक है। आपको सेशंस कैसे लगते हैं अपना कमेंट्स में जरूर बताया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।